हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट में से अपना एक और नया टॉपिक, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जो ड्राइंग्स करते हैं उस पर क्या लगाना सीखेंगे? इंटरेस्ट लगाना सीखेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? इंटरेस्ट लगाना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्या है? फर्म। एक क्या है? फर्म। वहीं पर हमारे क्या है यहाँ पे? पार्टनर्स 1 और 2। ये हो गया ए पार्टनर और ये वाला कौन सा हो गया? बी पार्टनर। ए पार्टनर और बी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म में से कुछ पैसा विड्रॉल करते हैं। ठीक है। जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल कर रहे हैं तो ये विड्रॉल क्या है? उनका ड्राइंग्स है। इस ड्राइंग के अगेंस्ट में फर्म इनसे डीड के अनुसार क्या चार्ज कर सकती है? इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। क्योंकि देखिए, जब कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल लेकर आते हैं तो क्या लेते हैं? उस पे इंटरेस्ट लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वहीं पे जब पार्टनर्स फर्म में से पैसा निकाल के ले जाएंगे अपने पर्सनल यूज के लिए तो उस पे फर्म क्या चार्ज कर सकती है? यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारा पास है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास लगता है यहाँ पे फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इक्वल्स टू ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल के दौरान में उसने कितनी ड्राइंग्स करी है, मल्टीप्लाई करना है रेट अपॉन में 100। रेट आपको गिवन होगा, वहीं पे मल्टीप्लाई करना है मंथ अपॉन में 12। ठीक है, क्या लगाना है? मंथ अपॉन में 12। जब हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, मंथ ऑलवेज हमारे क्या लगेंगे यहाँ पे? 6। क्या लगेगा? मंथ यहाँ पे 6 लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये 6 मंथ कैसे आ रहा है, ये सब चीजों को हम समझेंगे किससे? अपने कहते हैं ये सब बेस होता है विड्रॉल पे। किस पे बेस होता है? ये सब कुछ हमारे पास विड्रॉल पर बेस होता है कि पार्टनर किस तरह से विड्रॉल कर रहे हैं। यहां पर देखिए, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमारे पास जो मंथ वाला सेक्शन है वो बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। अब यहां पर ये मंथ किस तरह से हम यहाँ पे डेराइव करते हैं उसको देखते हैं, और वो किस पे बेस्ड है हमारे पास? अपने विड्रॉल पर। तो यहां पे देखिए, हमारे पास जो विड्रॉल होता है पार्टनर्स दो तरीके से करते हैं। किस तरह से करते हैं? दो तरीके से पार्टनर्स विड्रॉल करते हैं। या तो वो विड्रॉल करेंगे मंथली। क्या करेंगे? मंथली। मंथली का मतलब है हर महीने में एक बार वो अपने पर्सनल बेस के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे पैसा निकाल के ले जाएंगे, या फिर कहते हैं सामान ले लेंगे, उसे बोलेंगे ड्राइंग्स। वहीं पर हमारे पास या फिर वो करेंगे क्वार्टरली विड्रॉल। क्या करेंगे? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब यहाँ पे क्या होता है? 3 मंथ्स में 1 टाइम। ठीक है, 3 मंथ का एक क्वार्टर बनता है। एक क्वार्टर किसका बनता है यहाँ पे? 3 मंथ का। यहां पर जो क्वार्टर की बात हो रही है, स्टूडेंट ये ध्यान रखना, क्वार्टर 3 मंथ्स। क्वार्टर वो वाला क्वार्टर नहीं है ये। यहाँ पे क्वार्टर का मतलब क्या है? 3 मंथ्स का एक क्वार्टर बनता है। तो ऐसे टोटल हमारे पास में यहाँ पर कितने क्वार्टर होते हैं पूरे ईयर में? 4 क्वार्टर। क्या है यहाँ पर? 4 क्वार्टर है। तो यहाँ पर हमारे पास या तो कहते हैं जो पार्टनर है वो विड्रॉ करेगा मंथली। कैसे करेगा? मंथली विड्रॉ करेगा। अगर वो मंथली विड्रॉल कर रहा है तो वो पूरे साल भर में कितनी बार विड्रॉ करेगा? टोटल 12 टाइम्स। कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। वहीं पर अगर पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉल कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे? क्वार्टरली विड्रॉल कर रहा है, तो क्वार्टरली में वो सिर्फ कितने बार विड्रॉ कर पाएगा पूरे ईयर में? 4 टाइम्स। कितनी बार? 4 टाइम्स, क्योंकि 3 मंथ्स में वो एक बार विड्रॉ करेगा। लेकिन यहाँ पे विड्रॉल की भी एक टर्म्स होती है कि वो विड्रॉल कब कब कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी चाहे वो मंथ में कभी भी विड्रॉ कर ले। उसके लिए यहाँ पर 3 फिक्सेशन डेट निकाल दी जाती है। पहला होता है बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग। मंथ के बिगिनिंग में ही विड्रॉल कर लो। क्या करना है? मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉल कर लो। दूसरा क्या है? मिडल में विड्रॉल करो। मिडल मतलब बीच में। बिगिनिंग का मतलब 1 तारीख, मिडल का मतलब 15 तारीख, वहीं पे मंथली के एंड में, एंड का मतलब यहाँ पे 30। तो यहां पर आपको सिर्फ मंथ में 3 बार विड्रॉ करने का अलाउंस है। वो भी अगर आप बिगिनिंग में करोगे तो पूरे साल भर बिगिनिंग में करोगे। अगर आप मिडल में कर रहे हो तो पूरे साल भर किस में? मिडल में करोगे विड्रॉ। और अगर आप एंड में कर रहे हो तो पूरे साल भर किस में करोगे? एंड में विड्रॉल करोगे। वहीं पर क्वार्टरली में भी सेम यही टर्म्स होती है। या तो बिगिनिंग में करोगे क्वार्टर के सबसे शुरू में, या फिर मिडल में करोगे क्वार्टर के बीच में। वहीं पे अगर कहते हैं क्वार्टर के एंड में, एंड मतलब क्वार्टर जब एंड होने वाला होगा तब विड्रॉल करोगे। तो यहां पर हमारे पास विड्रॉल करने की टर्म क्या है? पहला क्या पता लगा? मंथली। दूसरा क्या लगा? क्वार्टरली।
मंथली में आप 12 बार विड्रॉ करोगे पूरे साल भर में, और क्वार्टरली में कितनी बार विड्रॉ करोगे, 4 बार। वहीं पे मंथली में आपको कौन कौन सी डेट सजेस्ट की जाएंगी यहाँ पे, मंथली में या तो बिगिनिंग में, मिडल में, या फिर एंड में। ऐसे क्वार्टरली में, बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में। और इसी के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, मंथ वेरी करते हैं। क्या करते हैं, मंथ। अगर आप मंथली के बिगिनिंग में विड्रॉल कर रहे हो, क्या मंथली के बिगिनिंग में विड्रॉल कर रहे हो, तो आप पे जो कहते हैं इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 6.5 महीने का। कितना लगेगा, 6.5 महीने का। वहीं पर अगर आप मिडल में विड्रॉल कर रहे हो तो यहाँ पे मंथ कितने जाएंगे, 6 महीने। वहीं पर अगर आप एंड में विड्रॉ कर रहे हो, मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहे हो 30, तो तब आपको कहते हैं कितना लगेगा, 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। वहीं पर जब हम क्वार्टर में पहुंचते हैं, क्या बोलते हैं, क्वार्टर में अगर आप बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हो, कब कर रहे हो, बिगिनिंग में, तो आप पे लगेंगे 7.5 महीने। क्या लगेंगे, 7.5 महीने। वहीं मिडल में कर रहे हो तो कितने महीने लगेंगे, 6 महीने। और एंड महीने लगेगा तो एंड में 4.5 महीने का इंटरेस्ट। इस तरह से यहाँ पे ये विड्रॉल की कंडीशन होती है कि मंथ किस तरह से वेरी करा जाएगा। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वहां पे मंथ अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो क्या लगाना है, 6 मंथ लगाना है। कितने लगाना है यहाँ पे, 6। 6 क्यों, क्योंकि देखो जब कुछ भी रास्ता नहीं बचता हमारे पास तो हम बीच का रास्ता अपनाते हैं। तो बीच का रास्ता हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, मिडल 6। इसका भी मिडल क्या है, 6। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये इसको मंथ को 6 कर देते हैं जब कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दिया हो। मतलब इंफॉर्मेशन क्या है, अगर आपको विड्रॉ देते कि विड्रॉल करा है, इस पे क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है, तो इसका मतलब आपको नहीं बताया गया कि बिगिनिंग में करा है, मिडल में करा है, या फिर करा है एंड में, तो आप क्या लगा दो, सीधे 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दोगे। लेकिन अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आप क्या करना है, यहाँ पे उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मंथ वेरी करना है। अब यहाँ पर ये जो मंथ आ रहे हैं, 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, ये आपको जो मंथ दे रखा है ये किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। क्या, कैलकुलेशन ऑफ मंथ। आप मंथ का कैलकुलेशन किस तरह से करते हो, जो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले में पुट करना है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। वहीं पर प्लस करना है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ, और इन दोनों का सम करके किससे डिवाइड कर देना है, हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस चीज को समझिए किस तरह से हम यहाँ पे कहते हैं इस फॉर्मूले को डेराइव करेंगे। यहीं पर इस फॉर्मूले को समझने के लिए सबसे पहली लाइन देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। इसका मतलब जब आप पहली बार विड्रॉ करोगे, क्या करोगे, पहली बार विड्रॉ करोगे, उसके बाद आपके पास कितना समय है, उसके बाद आपके पास कितना समय बचा है। वहीं पे प्लस करना है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ। जब आप लास्ट विड्रॉ करोगे, अपने ईयरली का लास्ट विड्रॉ करोगे, उसके बाद आपके पास कितना समय है। उन दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड करना है, आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है। इसी चीज को समझने के लिए हमने यहाँ पे कर रखा है, मंथ नेम लिख रखे हैं। हमारा जो मंथ का जो ईयर है वो कहाँ से, फाइनेंशियल कहाँ से शुरू होता है, अप्रैल से, और कहाँ पे एंड होता है, मार्च में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला केस देखता हूं मैं किसका, मंथली का। किसका देखूंगा यहाँ पे, मंथली का। अगर मंथली के बिगिनिंग में, किसमें, मंथली के बिगिनिंग में कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, इसका मतलब 1 तारीख को विड्रॉ करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, हमारे बिगिनिंग में सबसे पहले वो कौन सी तारीख को विड्रॉल करेगा, यहाँ पे 1 अप्रैल में। कब करेगा, 1 अप्रैल में। जैसे ही वो 1 अप्रैल में विड्रॉल करता है, उसके पास कितने मंथ रिमेनिंग बचेंगे यहाँ पर, तो देखिए उसे काउंट करते, देखिए अभी तो 1 तारीख ही हुई है, तो आपके पास पूरा अप्रैल बचा है, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखा जाए तो उसके पास फर्स्ट विड्रॉल करने के बाद टोटल कितने मंथ बचे हैं यहाँ पे, 12। कितने बचे हैं यहाँ पर, 12th मंथ बचे हैं। अच्छा वो लास्ट विड्रॉल कब करेगा, वो लास्ट विड्रॉल करेगा 1 मार्च को। कब करेगा, 1 मार्च को। जब वो 1 मार्च को विड्रॉल करेगा, उसके बाद उसके पास कुछ टाइम बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, क्योंकि अभी तो 1 तारीख ही हुई है, अभी तो पूरा महीना बचा है, तो पूरा पूरा उसके पास 1 मंथ बचा है। कितना बचा है, 1 मंथ, अपॉन में 2, 12 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 13, और 13 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6.5। इस तरह से कहते हैं यहाँ पे मंथ का कैलकुलेशन होता है बिगिनिंग में। किस में होता है, बिगिनिंग में। अब चलते हैं यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट की तरफ में। अब देखिए हमें समझना है कि मिडल में, मिडल का यहाँ पे 6 मंथ कैसे आया। तो अगर मिडल में करा तो पहली जो विड्रॉल करेगा मिडल में वो कब करेगा, 15 अप्रैल को। कब करेगा, 15 अप्रैल। तो यहां पे ध्यान दो, 15 अप्रैल से लेकर 15 मई, 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसके पास अभी यहां पर देखा जाए तो जब उसने पहले
15 तारीख को विड्रॉ करा है, आधा महीना तो चला गया, लेकिन 11 में और कहते हैं 0.5, मतलब 11.5, उसके पास 11.5 महीने का टाइम है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, मिडल वाले में उसके पास 11.5 महीने का टाइम है फर्स्ट विड्रॉल के बाद में। जब वो लास्ट विड्रॉ करेगा, लास्ट विड्रॉ कब करेगा, यहाँ पे मार्च में करेगा, और कब करेगा, 15 मार्च को करेगा। अभी भी उसके पास क्या है, आधा महीना बचा हुआ है। 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 11.5 में से 0.5 की प्लस करा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12, और 12 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 6। हमारे कैलकुलेशन में क्या पता लगा, 6। तो इस तरह से मिडिल मंथ का कैलकुलेशन करा जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे मंथली के एंड का, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। एंड में मतलब आप फर्स्ट विड्रॉ कब करोगे, 30 अप्रैल को। कब करोगे, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल में जब आपने विड्रॉ करा, एक महीना तो चला गया, लेकिन आपके पास कितने महीने बचे अभी, 11। कितने बचे टोटल, 11। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 महीने पूरे बचे। अच्छा, लास्ट विड्रॉल कब करोगे यहाँ पे, 30 मार्च में। उसके बाद कुछ भी टाइम नहीं बचा, तो आपके पास में फर्स्ट विड्रॉल जब करोगे उसके बाद 11 महीने बचे हैं, और लास्ट विड्रॉल करोगे उसके बाद कुछ भी महीने नहीं बचे, डिवाइडेड बाई 2। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 5.5। कितने मंथ आ गए यहाँ पे, 5.5 मंथ। इस तरह से यहाँ पे मंथली क्या करी जाती है, कैलकुलेशन करी जाती है कि आपके पास यहाँ पे मंथ किस तरह से आएगा। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें 6 महीने की विड्रॉल दे रखी हो, अभी तो साल भर के क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 6 महीने की विड्रॉल दे रखी हो, तो आपको इसी तरह से कैलकुलेशन करना है। अब चलिए यहाँ पे इसके बाद हम करते हैं इसका क्वार्टर के बारे में, क्वार्टर के मंथ की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो क्वार्टर होते हैं कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। हर 3 महीने का एक क्वार्टर। पहला क्वार्टर में हमारे पास कौन से 3 महीने यहाँ पे, अप्रैल से लेकर जून तक। वहीं पे दूसरे क्वार्टर में हमारे पास जुलाई से लेकर सितंबर तक। तीसरे क्वार्टर में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और चौथे क्वार्टर में जनवरी से लेकर मार्च तक। ये हमारे पास टोटल 4 क्वार्टर हो गए। अब 4 क्वार्टर में हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले अगर कहते हैं कोई भी पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉल करता है, और कब करता है, बिगिनिंग में। कब करता है, बिगिनिंग में। तो कितनी बार विड्रॉल करेगा, एक बार। तब इस कहते हैं 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, और 1 जनवरी को। तो पहली कंडीशन क्या थी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। क्या, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, कि फर्स्ट विड्रॉल के बाद में उसके पास कितना टाइम बचेगा। तो देखा जाए फर्स्ट विड्रॉल 1 अप्रैल को कर रहा है, कितने महीने बच रहे हैं उसके पास, 12 महीने। कितने, 12। मैंने लिख दिया यहाँ पे 12। वहीं पर दूसरा क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ। लास्ट विड्रॉ करने के बाद उसके पास कितना टाइम बचेगा, लास्ट विड्रॉ कब करेगा, 1 जनवरी को। और 1 जनवरी के बाद में उसके पास कितना टाइम बच रहा है यहाँ पे, 3 मंथ्स का। तो यहाँ पे 12 + 3 2, तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जाएगा 7.5। कितना जाएगा, 7.5। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि कहते हैं अगर बिगनिंग में, क्वार्टर के बिगनिंग में यहाँ पे विड्रॉ करता है तो कितने मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 7.5 महीने का। वहीं पर चलते हैं, अब किसके बारे में सीखते हैं, मिडल के बारे में। देखो बच्चों, मिडल को समझते हैं। अगर मिडल में यहाँ पर विड्रॉ कर रहा है तो मतलब मई के कहीं बीच में करेगा। कब करेगा, मई के बीच में। अगर वो मई के बीच में विड्रॉ कर रहा है तो कब करेगा, 15 मई को। कब करेगा, 15 मई। तो यहाँ पर इसके पास कितना टाइम बचा, 1.5 महीने। इधर 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10.5। उसके पास पहले विड्रॉल के बाद कितना टाइम बचा है, 10.5 मंथ का। लास्ट विड्रॉल कब करेगा, फरवरी के हाफ में। उसके पास अब कितना टाइम बचेगा, 1.5। तो डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 12, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास कितना जाएगा, 6 मंथ। मिडल की अगर क्वार्टरली में कोई करता है विड्रॉ मिडल में, तो हमारे पास में यहाँ पे कितना है, 6 मंथ आए। आगे चलते हैं यहाँ पे एंड की तरफ में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम कहते हैं एंड की तरफ चलते हैं। लास्ट में कब विड्रॉ करेगा, यहाँ पे 30 जून को, यहाँ पे 30 सितंबर, 30 दिसंबर, और 30 मार्च। जब वो पहली बार विड्रॉ करेगा, 3 महीने तो गए, कितने बचे उसके पास, 9 महीने। लास्ट टाइम विड्रॉ करेगा तो कितने महीने, 0। तो यहाँ पर फर्स्ट विड्रॉ करने पे 9 महीने, लास्ट विड्रॉ करने पे 0 महीने, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, 4.5 मंथ। कितना होगा, 4.5 मंथ। अगर आप क्वार्टर में कहते हैं एंड में विड्रॉ करते हो तो आपको कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 4.5 महीने का देना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग का पूरा कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, क्लियर होता है। जहां पर हमने सबसे पहले देखा कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है,
फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर जो ये मंथ कंपलसरी होते हैं वो किस तरह से है, यहाँ पे अगर मंथली विड्रॉ करोगे तो बिगिनिंग में 6.5, मिडल में 6 और एंड में 5.5। वहीं पर अगर आप विड्रॉ कर रहे हो क्वार्टरली तो बिगिनिंग में 7.5, मिडल में 6 और क्या कहते हैं एंड में 4.5। अच्छा, ये मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको बताया गया। फॉर्मूला क्या है, सिंपल, कैलकुलेशन ऑफ मंथ इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट वीडियो के पास कितना टाइम बचेगा और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट वीडियो के बाद कितना टाइम बचेगा, उसको प्लस करके करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। इसी तरह से हमारे पास में ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। सो होप्स स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा क्या होगा, समझ में आया होगा। अगर ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया तो इस वीडियो का कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में पूछ लेना और अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, इसको शेयर कर देना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इसके हम कहते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से आपको कहते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वीडियो दिख जाएगी।